गरीब माँ और 5 बेटियों का गाजर घर। बाबूजी, रोटी बना ली है, खाना खा लीजिएगा, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी खटिये पर से बूढ़ा रामू खांसते हुए बोला, अरे बहू, ये ले, मेरी शॉल ले जा, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। नहीं बाबूजी, इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादा है, क्योंकि घर में ओढ़ने को एक भी कंबल नहीं है। माँ, आज हम तीनों भी आपके साथ चलेंगे खेत पर। पर बच्चों, तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। माँ, जल्दी तो आपको, गुलिया दीदी को और तानिया दीदी को भी लगेगी। अगर हम सब एक साथ खेत पर काम कर लेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और हम कंबल भी खरीद लेंगे। मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है, माँ के दुख को समझता है। सरिता अपने बच्चों के साथ खेत पर जाती है, जो जंगल के बहुत करीब था। बच्चों, हमें आज की आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। सरिता की चारों बेटियां और राजा भी कई मेहनत से खेत को जोतने लगते हैं और सब मिलकर खेती करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक रोज जब सरिता अपने घर वापस आती है तो वो अपने पति को जुआ खेलते हुए देखती है। अरे बिल्लू, भूख लगी है, ये ले दारू, 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कोई चटपटा मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे बिल्लू, देख तेरी लुगाई आ गई। बिल्लू को घर में जुआ खेलता हुआ देख सरिता बौखला कर बोली, अजी, तुमको शर्म नहीं आती घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते हुए? तू फिर बोली, अरे जानती नहीं, पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से अंडा आमलेट बना और मेरे लिए गरम रोटी भी बना। तुम्हें मुफ्त का खिलाने को अब राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, तुम जानते भी हो कितनी मुश्किलों से पाल रही हूँ मैं इनका पेट। तुम्हें तो जिम्मेदारी से कोई मतलब ही नहीं है। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया भी है ये क्या तेरा बाप पूछेगा? नशे में बिल्लू सरिता से अकड़ते हुए चमड़े की चप्पल निकालकर उसे बहुत बुरा मारने लगता है। तभी लड़खड़ाते हुए बूढ़ा रामा बिस्तर से उठते हुए बोलता है, अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जा इस घर से तू, और कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। फिर बिल्लू वहां से चला जाता है। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था। एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा से उखड़कर गिर गई। अरे नहीं, इतना भयंकर तूफान! सुनो बच्चों, तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा, मेरा समय आ गया है, तेरे बाद उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, जा तू। सरिता के बाहर निकलते ही पूरी झोपड़ी गिर जाती है। सरिता वहाँ पर छाती पीट पीट कर रोने लगती है। सरिता इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसके 5 भी बच्चे उसे देखकर रोना शुरू कर देते हैं। सरिता कहने लगती है, आखिर तुझे मेरा घर उजाड़ कर क्या मिला? मेरे 5 बच्चों को तूने बेघर कर दिया, अब हम कहाँ पर रहेंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? सरिता ऐसी ही बातें करते हुए वहाँ पर रोती जाती है। अपनी माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर वो 5 बच्चे भी और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। ओह माँ, अब बस करो, अब रोना बंद कर दो आप। माँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अरे नहीं, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस सर्दी से अपने बच्चों को बचाना होगा। सरिता सबका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी उसकी इस मुसीबत में मदद नहीं करता। आखिर में वो जंगल के पास वाले अपने वही खेत पर आ जाती है और उनकी पूरी रात सर्दी से कांपते हुए बीतती है। माँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। तभी सरिता की सबसे बड़ी बेटी देखती है कि खेत में बड़े बड़े गाजर उगे हुए हैं। देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गई हैं। फिर गुड़िया अपनी सभी बहन भाइयों को गाजर तोड़कर देती है। ये लो मेरी बहनों, गाजर खा लो। अपनी बेटियों को ऐसे ठंड में देख उस गरीब माँ का दिल दुख से भर जाता है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ़ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड झेलनी पड़ रही है। तभी एकदम से दिन का माहौल रात सा हो जाता है और तेजी से बर्फ गिरने लगती है। ओह बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसे तो हम लोग बिना घर के नहीं बच सकेंगे। तभी सरिता अपना आंचल उन बच्चों पर उड़ा देती है
फिर एकदम से गुड़िया कहती है, माँ हम सब मिलकर अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। माँ देखो, हमारे खेत में कितनी सारी गाजर हैं, हम इन गाजर की मदद से अपना घर बना सकते हैं, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक हम अपना घर तैयार नहीं कर लेते, जब तक तुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना होगा। रखेगा ना? हाँ माँ, रखूँगा। सरिता आग जलाकर अपने दोनों छोटे बच्चों को उसके पास छोड़कर चली जाती है और वो लोग अपना गाजर घर बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। सोनी गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर खेती से निकाल कर देना। ठीक है माँ। गरीब माँ बेटियां गाजर घर बनाती हैं, लेकिन घर एकदम से ढह जाता है, जिससे सरिता दुखी हो जाती है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी चारों बेटियां रोते हुए आकर अपनी माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। मेरी बच्चियाँ। रोते हुए सरिता अपने बच्चों को गले लगा लेती है। वो फिर कोशिश करते हैं। कई बार उनका गाजर घर बिगड़ता है। जब ही सानिया कहती है, माँ अगर हम अपना गाजर घर बनाने के लिए पहले फट्टे से ढांचा बना लें तो हमारा गाजर घर मजबूत बन जाएगा। सब ऐसा ही करते हैं और इस बार उनका गाजर घर मजबूती से बन जाता है। सरिता अपनी पांचों बेटियों और बेटे के साथ गाजर घर के अंदर आती है। तब जाकर उनके शरीर को गर्माहट महसूस होती है। अरे वाह माँ, दीदी, आप सबने कितना सुंदर गाजर घर बनाए हैं, और ये कितना गरम भी है। तभी सरिता अपने बेटे और बेटियों का मुंह देखती है। सभी की आंखों में भूख थी। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सभी को भूख लगी है ना। मुझे बस एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूँगी। ठीक है, हम आज ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। सोनी अपने नन्हे हाथों से अपनी गरीब माँ को गाजर खिलाती है। अगले दिन सरिता ठंड में इधर से उधर काम ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर उसके खेत के गाजर भी ख़त्म हो गए थे, जिससे उसकी बेटियां भूखी थीं और उसकी छोटी सी बेटी भी बहुत ज़्यादा रोती जाती है भूख की वजह से। माँ, मुन्ना को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटे बच्चे खाना नहीं खाते राजा, इसे दूध पीना है। ए ऊपर वाली, इतनी भी ज़्यादा परीक्षा मत लो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी सरिता को घर के बाहर से एक गाय की आवाज़ सुनाई देती है। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। तो सरिता अपने बच्चों के साथ बाहर आती है तो वो देखते हैं गाय के थन से दूध की धारा बह जा रही थी। सरिता गाय का गर्म दूध अपनी बेटी को पिलाती है, तो गाय उसके खेत में जाकर गोबर कर देती है, जिससे एकदम से जादू होता है और पूरा खेत गाजरों से भर जाता है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो, हमारे खेत में कितने गाजर उग गए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ। मुझे वरदान मिला है, जिस भी खेत में मैं विष्ठा कर दूंगी, वो खेत फसल से हरा भरा हो जाएगा। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब जादुई गाय, आपकी वजह से मेरे खेत में इतने सारे गाजर उगे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गाय। माँ, तुम तो काम ढूंढ रही थी ना, अब मत ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बना लेती हो। और गाय के दूध से खोया, घी सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो। सरिता गाय के दूध से खोया, घी तैयार कर लेती है और गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई होती है और इसकी सारी गरीबी ख़त्म हो जाती है और वो गाय घर के बाहर पहरा देने लगती है।